ओम शांति। तो चलिए अव्यक्त वाणी में सर्वोच्च स्वाभिमानधारी में पार्ट सेकंड कवर करते हैं। इसमें हम अव्यक्त मूल्य का डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमने पहला जो पार्ट है उसको कवर किया था। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि बाबा क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हर समय यह चेक करो, है ना। तो हमारे ब्राह्मण जीवन में हमारे पास एक ही काम है, वो क्या है, आत्माभिमानी स्थिति को निरंतर बनाए रखना। तो उसमें हमको एवरी टाइम क्या चेक करना है कि बाप से कितने खजाने मिले हैं। तो हमारे पास क्या क्या मिला हुआ है, हमें आत्माभिमानी कौन है, शिव बाबा है। और उनसे हमें क्या क्या खजाने जो संपत्ति है वो मिली है, मालूम है कितने खजानों के मालिक हो। आगे बाबा कहते हैं क्या तुमको यह जानकारी है कि तुम कितने खजानों के मालिक हो। तो अब आगे बाबा कहते हैं कि अनगिनत, जिनकी कोई गिनती नहीं है, आपके पास ब्राह्मण जीवन में इतने खजाने हैं। फिर भी मुख्य तो वर्णन करने में आते हैं ना। अब बाबा कहते हैं कि फिर भी चलो कुछ एक तो बता दो ऐसे जिन जो वर्णन करने में आते हों। तो इस संगम युग में मुख्य कितने खजाने हैं। तो अब आ जाते हैं जो मेन खजाने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को कितने मिले हैं। तो अब आप कहोगे सभी से बड़ा खजाना तो बाप मिला। तो सबसे बड़ा खजाना क्या है कि हमें स्वयं भगवान ने अपना बनाया। तो पहले नंबर का जो फर्स्ट है वो खजाना तो ये है ना। तो जैसे किसी की चाबी मिल जाए तो गोया सब मिल गया। भाई जैसे खजाना लौकिक में भी होता है, तो यदि उसकी हमें चाबी मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, या फिर उस खजाने को ढूंढने के मैप में हमें सही रास्ता मिल जाए तो भी हम कहते हैं कि भाई हमको सब कुछ मिल गया। ऐसे ही खजाने अनगिनत हैं, लेकिन एक जो मुख्य पॉइंट है वो है बाबा, और वही सबकी चाबी है। और अगर हमने उसको पकड़ रखा है, यानी कि हर टाइम हम बाबा की याद में हैं, यानी आत्माभिमानी स्थिति में हैं, मन मनाभव के मंत्र में हैं, तो हम सर्व खजानों में जो मुख्य खजाना है उसको उसकी चाबी पर अडिग हैं, और उस चाबी से ही हम और खजानों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बाबा का यहाँ कहने का अर्थ है। तो कहते हैं बाप मिल गया अर्थात सभी कुछ मिल गया। देखो यहाँ पर ही और क्या मिला, वह भी साथ साथ वर्णन करो। अब आगे बाबा कहते हैं जैसे बाबा मिला तो बाबा के पास क्या क्या है, आपको पता है बाबा के पास ढेरों शक्तियाँ हैं, ढेरों गुण हैं। तो ऐसे ही जब उनका एक हमारे पास जो मेन मुख्य चीज़ है वो पॉइंट पकड़ में आया तो हमारे पास सब कुछ पकड़ में आया। तो ज्ञान भी है, अष्ट शक्तियाँ भी हैं। अब बाबा के पास क्या क्या है, बाबा के पास नॉलेजेबल है, अष्ट शक्तियों के दाता हैं। तो एक एक शक्ति को अलग अलग वर्णन करो तो अलग अलग शक्ति भी खजाने के रूप में है। अब जो हमारे पास अष्ट शक्तियाँ हैं, अष्ट शक्तियाँ हैं समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति। यदि हम इनका अलग अलग भी वर्णन करें तो कितने सारे हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो बाप के गुण वर्णन करते हो वह गुण भी खजाने के रूप में वर्णन कर सकते हो। अब आगे ये बाबा कहते हैं तो इस रीति से, तो इस टेक्निक से इस अमूल्य संगम युग के समय का एक सेकंड भी खजाना है। अब आगे बाबा कहते हैं अगर आप अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में 1 सेकंड भी अगर टिक रहे हो तो वो किस में आ जाता है, वो आपकी शक्तियों में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे खजाने से प्राप्ति होती है, अब आगे बाबा कहते हैं वैसे इस संगम युग के एक एक सेकंड से श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हो। तो यह संगम का समय अर्थात एक एक सेकंड अनेक पद्मों से ज़्यादा बड़ा खजाना है। तो हम इस पीरियड में यदि 1 टाइम भी यदि बाबा को याद कर रहे हैं, आत्माभिमानी स्थिति में हैं, तो वो आपके लिए पूरे कल्प में जो है बेस्ट से बेस्ट अवेलेबिलिटी को डिज़ाइन कर रहा है। क्योंकि ये सब कुछ टोटल ड्रामा है और ड्रामे में हमारा पार्ट अभी सिलेक्ट होना है, और वो सिलेक्ट तब होगा जितनी आपकी कैपेसिटी होगी, और कैपेसिटी हमें मिलेगी बाबा से। हम जितना बाबा से कैच कर पाएंगे पावर, उतनी हमारी कैपेसिटी डेवलप होगी और वो पूरे कल्प में हमारे लिए काम आएगी। तो अगर अनेक पदम इकट्ठा करो और संगम युग का 1 सेकंड, जैसे कि एक अनेक पदम आप इकट्ठे कर रहे हो, है ना, बार बार याद करके बाबा को, और संगम युग का 1 सेकंड उनके इक्वल है। अब बाबा यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपने भक्ति मार्ग से जब भक्ति स्टार्ट हुई तब से लेके आप मुझे याद कर रहे हो अभी, और इस टाइम में जो संगम युग है
उसमें आप मुझे याद करते हो तो ये दोनों इक्वल, 1 सेकंड भी उसका इक्वल हो जाता है पदम पदम। तो संगम को ही 1 सेकंड गिना जाएगा, क्योंकि इस 1 सेकंड में ही सदा काल के प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। सभी को सुनाते हो ना, 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति को वर्षा ले सकते हो। अब हम कहने को तो ये सबसे कहते हैं कि आप आओ और 1 सेकंड में हमारा ज्ञान समझो और जीवन मुक्ति पाओ, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुख पाओ, है ना। जीवन मुक्ति का अर्थ यही होता है कि आप अपनी आत्माभिमानी स्थिति को बनाकर उस जो बाबा है, बाप समान जो स्थिति है उसको पाओ। तो 1 सेकंड की भी वैल्यू हो गई ना, तो संगम का समय भी बहुत बड़ा खजाना है। आगे बाबा अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि अब इतने सभी खजाने को चेक करो कि हम इन खजानों को अपने अंदर कितना धारण कर सके हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने क्या कहा कि आपकी ये चेकिंग होनी चाहिए कि आपकी अभी आत्माभिमानी स्थिति कितनी डेवलप हुई है। क्या ये आप चेक कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हो, ट्राई करो। और यदि आप बाबा के ज्ञान को समझ रहे हो तो आप आत्माभिमानी स्थिति में हो, यानी बाबा के साथ हो। आप अष्टशक्तियों के खजाने का निरंतर अभ्यास कर रहे हो तो भी आप बाबा के साथ हो। अथवा ऐसा तो नहीं कोई खजाना धारण हुआ है और कोई नहीं हुआ है। ये चेकिंग आप करते रहो कि कौन सा खजाने से हम खाली हैं, हमारे पास सहन शक्ति है या नहीं है, कि केवल केवल वो बह जाती है, वो आपके पास सेव रहती है या नहीं। तो ये चेकिंग करते रहो। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि आप अपनी आत्माभिमानी स्थिति को पकड़ो, ड्रामे से बाहर निकलो, तो आपके पास वो सारी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली रहेंगी। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि सिर्फ एक खजाना पकड़ो, यानी मुझे पकड़ लो। तो आप सर्व खजानों को पकड़ने से अच्छा है केवल एक जो सर्व खजानों की चाबी है बाबा, यानी आत्माभिमानी स्थिति, उसको पकड़ो तो ऑलरेडी हमारे पास ये सब आ ही जाएगा। तो किसी भी खजाने से अधूरे तो नहीं रह गए हो, वंचित तो हो गए नहीं, लेकिन यदि अधूरी प्राप्ति की तो चंद्रवंशी हो गए। देखो, अधूरी प्राप्ति अर्थात चंद्रमा कैसा होता है? हाफ होता है, यानी कि चंद्राकार हाफ साइकिल में आ गया और सूर्य पूरा होता है। तो यदि हमारे पास सभी शक्तियाँ 50-50% हैं तो हम चंद्रवंशी की लाइन में आ जाएंगे। और जिसके पास पूरी 100% शक्तियाँ आएंगी तो वो 100% यानी सूर्यवंशी की डायनेस्टी में हो जाएगा। तो सूर्यवंशी नहीं हुए, सूर्यवंशी अर्थात संपन्न। तो आप ये अपने में चेकिंग करते रहो कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ये सबके में अपने आप आएगा कि हमारे 50% से अबव स्थिति है या 50% से नीचे की स्थिति है। तो किसी भी बात में यदि संपन्न नहीं तो सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। अब बाबा ने ये भी बता दिया कि कब आप सूर्यवंशी की कैटेगरी में आओगे, कब नहीं आओगे। यदि आपके अंदर सहन शक्ति की पराकाष्ठा है तो आप आ सकते हो, यदि नहीं है तो आप चंद्रवंशी में जा रहे हो। समाने की शक्ति है तो भी आप, इस तरह से आप अपने आप को डिफाइन करते रहो, चेकिंग करते रहो। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम सेकेंड टाइम में करेंगे, उसका थर्ड पार्ट बना के करेंगे।